आप पढ़ने बैठे हो और दिमाग आपका खाली हो जाए, पढ़ने में इच्छा नहीं लगे, पढ़ने का मन नहीं करे, मन में बहुत सारा प्लानिंग लेके आप बैठे कि मैं ये पढ़ लूँगा, ये टारगेट अचीव कर लूँगा, ये सिलेबस पार कर लूँगा। सब कुछ मन में विचार आया और आप उसके लिए पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ाई में बैठ गए। और जब वो स्टडी टेबल में आप जाते हो तो आपके मन में देखते हो पढ़ने का इच्छा नहीं है और आपका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका माइंड पूरा वैकेंट हो गया है। इसको कहा जाता है ब्रेन हैंगिंग। जैसे आपका कंप्यूटर लैपटॉप काम करते करते हैंग हो जाते हैं, फिर आप रिफ्रेश बटन दबाते हो और फिर आपका कंप्यूटर स्पीड में काम करता है। ऐसे ही मनुष्य के ब्रेन के साथ भी ऐसा ही ठीक होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करते करते थक गए और उसके बाद आपका ब्रेन हैंग हो गया, माइंड हैंग हो गया, माइंड वैकेंट हो गया। ऐसा कदाचित नहीं है। कभी कभार बिना किसी कारण में भी ऐसा होना एक स्वाभाविक विषय रहता है और उस समय आप स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई की जगह में सो जाना चाहते हो। ये ज़्यादातर एग्जामिनेशन के आसपास ऐसा घटना हमारे छात्रों के साथ, युवाओं के साथ ज़्यादातर होता है। क्या हो गया ऐसा, क्यों ऐसा हो गया, इसका कारण ढूंढते नहीं हैं और बिना पढ़े बिना मेहनत का ही थक जाते हैं और सोने के लिए प्रयास करते हैं। और परिणाम ये होता है कि सबसे ज़्यादा समय आपका आलस्य में, कुड़ियापंती में, नहीं पढ़ने में या बिना पढ़ के आप हथियार डाल देने में चला जाता है, जिसका परिणाम आप देखते हो कि आपका एग्जामिनेशन का बहुत एसेंशियल समय, आपका पढ़ाई का बहुत एसेंशियल समय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे समस्या में क्या क्या समाधान हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहला बात, ऐसा ब्रेन हैंग उनका ज़्यादा होता है जो लोग जनरली नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, और जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और लाइक हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू, और फिर वो लोग थोड़ा सा खैनी रगड़ के खा लेते हैं तो फिर ब्रेन बोलता है कि हाँ चलो अब काम करो। निकोटिन का एब्यूज़, निकोटिन का एडिक्शन इस प्रकार का समस्याओं को छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देता है। तो बिना प्रेशर का प्रेशर, बिना टेंशन का टेंशन, बिना कोई थकावट का थकावट। दूसरा और किसको हो सकता है ऐसा बीमारी? देखिए, एग्जामिनेशन आ रहा है तो मैं पहला बात बोला कि एग्जामिनेशन सामने मद्देनज़र रखते हुए एग्जामिनेशन का चिंता से, तनाव से, प्रेशर से भी इस प्रकार का समस्या देखने में आता है। दूसरा, भोजन श्रृंखला में कहीं ना कहीं गलती या कमी। तीसरा बड़ा समस्या उनके लिए आता है जो छात्र जीवन में सबसे ज़्यादा अपने हाथ से अपने शक्ति का क्षय करते हैं। मास्टरब्यूशन, हस्तमैथुन, गुदामैथुन इत्यादि इस प्रकार के जो निचला काम करते हैं
उनके क्रुच्छ मानसिकता का परिणाम है, जहाँ इस प्रकार के ब्रेन हैंग होना, ब्रेन डाउन हो जाना, हायर एक्टिविटीज़ के समय ब्रेन राइट वे में फंक्शन नहीं करना, वैकेंट हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ये छात्र और युवाओं का इस समस्या का तीसरा कारण है। चौथा कारण सबसे ज़्यादा, जब आप छात्र लोग बाज़ार का जो भी सब्जी है, जो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट से उपजा हुआ जहरीला भोजन हम लोग खाते हैं, तो उस प्रकार के जो केमिकल जो मरमेट मैटर्स है वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और सीधा सीधा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को ही डैमेज करता है। और हमें सही वक्त में, जब हम स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस समय हमें हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, जिसके लिए इस प्रकार के रासायनिक युक्त खाद्य, और स्पेशली कुछ बच्चों को मैं देखा हूँ, माता पिता उनको क्या करते हैं ना, दूध पिलाते हैं। तो जो दूध पीते हो वो दूध मैक्सिमम पास्चुराइज मिल्क, यूरिया और केमिकल मिल्क्स, और फिर ऐसा कह सकते हो उन दूध में जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन का दूध है, देसी गाय का दूध नहीं है। तो वो भी हमारे ब्रेन को हैंग करने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। तो इस प्रकार कई सारे कारण हैं जो हमारे ब्रेन हैंग होते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिनन समझ के आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, और इसका परिणाम आगे चल के इतना गहरा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी इस प्रकार का होता है। ठीक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे छात्रों को मैं देखा हूँ, बहुत प्रिपरेशन किए, साल भर प्रिपेयर किए, लेकिन एग्जामिनेशन का वक्त आया, पेन पेपर पकड़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और उसी समय ये अटैक आता है, और सब कुछ दिमाग में होने के बावजूद जान रहे हैं इस प्रश्न का ऐसा उत्तर होगा, लेकिन ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है कैसे लिखना है, किस प्रकार का काम करना है। दूसरा, नैसर्गिक रूप में, नेचुरल वे में इस प्रकार का बीमारी कईयों में होता है, और उसका कारण है आपका कुंडली में ग्रह का समस्या। अगर आपका प्लैनेट्स में अगर चंद्रमा स्पेशली या बुध अगर पीड़ित हो रहा हो, चंद्रमा विष योग बना रहा हो, चंद्रमा पाप कर्तरी में फंसा हो, चंद्रमा केमद्रुम बना रहा हो, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो, इस प्रकार के जातक, उनमें इस प्रकार का अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बुध भी अगर कहीं 0 डिग्री में है, बुध का ताकत नहीं है, बुध माने ब्रेन, बुध माने स्किन, तो बुध प्लैनेट कुंडली में अगर पाप कर्तरी में फंसा है, तो भी किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति, द्वंद्वात्मक स्थिति छात्रों के जीवन में आता है। और इसका आप कितना भी एलोपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन करा लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं बनता। उसके लिए आयुर्वेद का इलाज है, ज्योतिषीय इलाज और कुछ तांत्रिक इलाज में बहुत अच्छा उपयोग इसमें आता है। और इन सब के बावजूद मैं कहूँगा, अगर चंद्रमा और बुध कहीं ना कहीं से कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं और बृहस्पति का सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो, तो ऐसे छात्रों का, युवाओं का तो 100% ऐसा होता है, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए जो समाधान है, सबसे पहला तो ग्रह शांति के लिए उसका बहुत सारी पद्धति है, मैं उसको खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करना पड़ता है। आप लोग भी अपना कुंडली विश्लेषण करा लीजिए कि ऐसा तो कोई स्थिति तो नहीं है कि जिसके लिए आपको जीवन में बार बार इस प्रकार के नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखने के बाद फिर उसका रेमेडी निकाल लेना और समाधान करना। तो ये था कुछ बेसिक समस्याएं, और भी इसके ऊपर विचार करेंगे अगला वीडियो में, और विचार करेंगे कि और क्या क्या कारण से ब्रेन हैंग होता है, माइंड हैंग होता है, और इसको रिफ़्रेश कैसे करना है। तो माइंड रिफ़्रेशिंग ट्रेनिंग
और ब्रेन रिफ्रेश ट्रेनिंग के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। अगर कॉल नहीं उठा पाऊँ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब में और बाकी चैनल के साथ संपर्क करना चाहते हैं SANJY_G75 टाइप करेंगे तो बाकी चैनल्स भी निकल जाएंगे। करीब करीब आपको 42 चैनल्स डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर है, तो आपको उस विषय में भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक ही बिंदु पे मैं इस विषय को समापन करना चाहूँगा कि इस सब का समाधान ज़रूर है, मायूस होने का कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसका ब्रेन हैंग नहीं भी होता है तो उनको भी इस प्रकार का साधना करना चाहिए, इस प्रकार का समस्या का समाधान हेतु। और आप लोग अपने इलाके में इस प्रकार का शिविर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप हो जाने से हम लोग इस प्रकार का ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ग्रुप हो जाएगा तो आपको हम लोग इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और आप लोग यहाँ पर जो भी अपना नॉमिनल चार्जेस है, आपका भोजन व्यय वगैरह दे के इधर रह के इस प्रकार के जो मानसिक और ब्रेन जनित समस्याएं हैं उसका आप सहज और सरल समाधान करके अपने जीवन का, करियर का उन्नति करा सकते हैं। और जो लोग अपने जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जो जीवन में जो भी मानसिक द्वंद्व है, समस्याएं हैं, उसमें से आप निजात पा सकते हो। इसका अगला वीडियो में मैं उसके ऊपर कुछ और व्याख्यान कर दूंगा कि ब्रेन हैंग और माइंड हैंग का समस्या का समाधान क्या क्या बेसिक लेवल पे किया जा सकता है। थ्योरेटिकली कहने से ये सब कुछ होता नहीं है और बिना गुरे विषम विद्या, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म विद्या है, इसको यूट्यूब देख के, किताब पढ़ के ये सब होता नहीं है। और ये डिपेंड करता है आपके कुंडली के ऊपर, आपके नाड़ी के ऊपर, कौन सा नाड़ी आपका है, कफ वात पित्त, आयुर्वेद के अनुसार कौन सा प्रमुखता है, शरीर में कितना मोर्मेंट मैटर है, मानसिक स्थिति क्या है, ये सारा काउंसलिंग करने के बाद कौन कौन से पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कौन कौन से पर्टिकुलर मेथड आपको बताया जाएगा, वो निर्णय करते हैं। फिर छात्रों को, युवाओं को इस मार्ग में प्रशिक्षण देके, साधना करा के उनके जीवन का कल्याण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।